उत्तराखंड संस्थानात्मक संक्षिप्ति। प्रमुख केंद्रीय संस्थान और संगठन और उनके स्थल। सबसे पहले बात करते हैं जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ये कटारमल अल्मोड़ा में है। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंटल एसोसिएशन मुख्यालय ये नैनीताल में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर ये रामनगर नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो ये निगलाट नैनीताल में। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र ये भीमताल नैनीताल में है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये श्रीनगर पौड़ी में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये गोबेश्वर चमोली में है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप ये पंतनगर उधम सिंह नगर में। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप ये बैजनाथ बागेश्वर में। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान ये मुक्तेश्वर नैनीताल में। इसकी स्थापना 1893 में हुई है। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पटवाडांगा नैनीताल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा में। सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार में। इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 देहरादून में 1942 से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 से देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT 2009 से श्रीनगर पौड़ी में। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज 1955 नैनीताल में। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी में। केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय SHO ये हमारा देहरादून में। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान 1906 देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये देहरादून में। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी IRDE ये देहरादून में है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल देहरादून में हल्द्वानी में है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में। टरार अनुसंधान भीमताल नैनीताल में। विवेकानंद पर्वतीय और कृषि अनुसंधान 1924 अल्मोड़ा में। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी में। हिमालय नक्षत्र वैधशाला यह है देवप्रयाग टिहरी में। राज्य स्तरीय संस्थान और संगठन। राज्य सूचना आयोग 4 सदस्यीय प्रथम गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को। लोक सेवा आयोग अप्रैल 2001 से स्थापित हरिद्वार में। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य इसमें होते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग 17 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया देहरादून में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988 से नैनीताल में स्थापित है। लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी 1 सितंबर 1959 में मसूरी देहरादून। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में। राज्य अभिलेखागार देहरादून में। राजकीय वैधशाला ये मनोरा पीक नैनीताल पर है। राजकीय प्रेस रुड़की में। विधानसभा उच्च न्यायालय परिसर की 2 शाखाएं भी हैं। बोली भाषा संस्थान गोचर चमोली में। उत्तराखंड भाषा संस्थान 24 फरवरी 2010 से देहरादून में। डॉक्टर पीताम्बर बर्तन हिंदी अकादमी 24 फरवरी 2010 से देहरादून में। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी 2005 से हरिद्वार में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर है देवप्रयाग। उर्दू फारसी अकादमी 2014-15 से कलियर शरीफ हरिद्वार में। पंजाबी अकादमी 2014-15 से देहरादून में। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये हमारा अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। वन पंचायत और प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में। गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में प्रस्तावित है। मानसिक रोग संस्थान सेलाकोई देहरादून में। औषधि
विश्लेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून में। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में। गौ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में। कुआं मंडल विकास निगम नैनीताल में। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में। हिलट्रॉन नैनीताल में। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में। गठिया टीबी सैनिटोरियम भवाली नैनीताल में। मानसिक रोग चिकित्सालय व शरणाश्रम राज्य का प्रथम गेठिया सैनिटोरियम प्रस्तावित। उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून में। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम अल्मोड़ा में। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय नैनीताल में। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी में। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नैनीताल में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रस्तावित हल्द्वानी में। सैन्य संस्थान व संगठन भारतीय सैन्य महाविद्यालय 1932 में देहरादून में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून में। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 को स्थापित। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा में अक्टूबर 1945 में। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा मई 1948 से। गढ़वाल राइफल का गठन अल्मोड़ा में 5 मई 1887 को। नवंबर 1887 से गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है लैंसडाउन पौड़ी में। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन अल्मोड़ा में 1918 में होगा। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन देहरादून में। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में। खेल संस्थान और संगठन नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 में उत्तरकाशी। नैनीताल पर्वत क्लब नैनीताल। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र मुंशियारी में निर्माणाधीन। स्पोर्ट्स कॉलेज बालिका लेलू पिथौरागढ़ निर्माणाधीन। महाराणा प्रताप कॉलेज रायपुर देहरादून। फुटबॉल अकादमी देहरादून में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कोटी टिहरी में। रांसी स्टेडियम पौड़ी। संग्रहालय संस्थान और संगठन हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र राज्य स्तरीय संग्रहालय व प्रेक्षागृह देहरादून निर्माणाधीन है। स्टेट वॉर मेमोरियल पुराना जेल परिसर देहरादून में प्रस्तावित है। वन संग्रहालय राज्य में सबसे पुराना 1914 देहरादून में। पंडित गोविंद पंत राजकीय संग्रहालय 1979 में स्थापित है अल्मोड़ा में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाडूंगी नैनीताल में। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल। हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय 1980 श्रीनगर में। मलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी में। हिमालय संग्रहालय 2005 कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। हिमालयन संग्रहालय 1965 उत्तरकाशी। हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश देहरादून में। हेरिटेज भवन म्यूजियम के रूप में विकासाधीन बुधानी गांव पौड़ी मुख्यमंत्री का पैतृक आवास। हेरिटेज के रूप में विकसित पुरानी जेल का नेहरू वार्ड देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय पुरानी जेल परिसर पौड़ी में प्रस्तावित। जड़ी बूटी संग्रहालय 2014 पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र 2014 भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएं और संगठन श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम खुशहाल बच्चा परिवार व समाज के उद्देश्य से केरल से आए स्वामी मनमथन द्वारा 1977 में अंजनी शहर टिहरी में स्थापित है। हिमालयन वन्य जीव संस्थान 1974 में कल्याण सिंह रावत मैती। मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1889 से देहरादून स्वामी राम द्वारा। गायत्री पीठ 1971 में हरिद्वार आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा। टमटा सुधार सभा 1905 के बाद वह हो गया शिल्पकार सभा मुंशी हरिप्रसाद टमटा। द डिवाइन ऑफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद द्वारा। दगड़ियों का दगड़िया चिपको आंदोलन को गति देने वाले चंदी प्रसाद भट्ट। डालियों का दगड़िया दगड़ियों का नहीं डालियों यानी कि पेड़ का। पहाड़ नैनीताल जन जागृति हेतु पद यात्रा का आयोजन डॉक्टर शेखर पाठक। संबंध यह राज्य की स्वयंसेवी संस्था का संगठन है देहरादून। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय सिद्ध आवासीय शिक्षा के लिए कैंपटी फॉल। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्को 1979 से अनिल जोशी द्वारा स्थापित। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर हार्क 1988 में देहरादून में। लक्ष्मी आश्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाए 1941 अल्मोड़ा में सरलाबेन हाइलामाइन। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की संक्षिप्त। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 में कालू मेहरा ने कौन सा संगठन बनाया था? उन्होंने बनाया था क्रांतिवीर। कुली उतार कुली बेगार आदि आंदोलनों को सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को कौन सी पदवी दी गई? कुर्मांचल केसरी। बद्रीदत्त पांडे जेल के प्रवास के दौरान लिखा था कुमाऊं का इतिहास। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है कुमाऊं की रस्म बद्रीदत्त पांडे ने।
कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था हरगोविंद पंत ने 1928 में। किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल। दलितों को उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था खुशीराम आर्य ने। कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध है? बलदेव सिंह आर्य। गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी उन्हें कहते थे हिमालय पुत्र। गोविंद बल्लभ पंत के साथी उन्हें कहते थे गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1946 से 1954 तक। पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की? पंत जी ने 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। 1916 में पंत जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई? कुमाऊं परिषद की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को नजरबंद किया गया था अहमदनगर के किले में। पंत जी गृह मंत्री रहे 10 जनवरी 1955 से मृत्यु पर्यंत 7 मार्च 1961 तक। पंत जी को भारत रत्न मिला था 26 जनवरी 1957 को। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव ओली ने। उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयागदत्त पंत को। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक हैं इंद्र सिंह नयाल। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड का एकमात्र सदस्य थे भवानी सिंह रावत। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कराई थी भवानी सिंह रावत ने। अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी दी थी शोभन सिंह जीना को। किसे अपने नाम के आगे जाति शब्द हटा दिया तथा 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया? डॉक्टर भक्तदर्शन ने। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ की रचना की थी डॉक्टर भक्तदर्शन ने। किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए यदि गंगा हमारी माता हो कर भी हमें मिलने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे, यह सिरदेव सुमन ने कहा था। 1939 में देहरादून टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना देव सुमन ने की थी। किसने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? देव सुमन ने। उत्तराखंड के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश सरकार से अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया। हेमवती नंदन ने किस पार्टी का गठन किया? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नवंबर 1973 से 1975 तक। टिहरी के शाह नरेशों की पारंपरिक उपाधि थी बोलदा बदरीस। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्मस्थल है ब्यूल्टी गांव हल्द्वानी नैनीताल में। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 3 बार। कुमाऊं में सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम था लोकरत्न पंत या लोकनाथ। किसे गढ़वाली हिंदी पत्रकारिता का भीष्मता कहा जाता है? विश्वंभर दत्त चंदोला। किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? विश्वंभर दत्त चंदोला को। 1915 में दुगड्डा में प्रकाशित हिंदी साहित्य गढ़वाल के संपादक थे विश्वंभर दत्त चंदोला। राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान ने अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? मुकुंदराम बर्तवाल को। मुकुंदराम बर्तवाल देवज्ञ ने कितने ज्योतिष श्लोकों की रचना की? 1 लाख से अधिक। गढ़वाली की सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है प्रेमपति। 1939 में लैंस नाम से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक थे भैरवदत्त धूलिया और भक्तदर्शन। इलाचंद जोशी मगहतो किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक। सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के फूल आदि उपन्यासों की रचना की इलाचंद जोशी ने। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। इलाचंद जोशी को मुख्यतः किस प्रकार का औपन्यासिक रचनाकार माना जाता है? तो उन्हें मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने लिखा है सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी और सुबह के फूल। ये क्या है? उपन्यास हैं। किसके उपन्यास हैं? इलाचंद जोशी के। साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत की किस विधा में लेखन हेतु प्रसिद्धि थी? नाटक और उपन्यास। साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त या गुसें और उन्हें सें बोलते थे। किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? सुमित्रा नंदन पंत के। पंत जी कैसे कवि थे? छायावाद कवि थे, छायावादी कवि। पंत जी को 1961 में पद्म विभूषण मिला। 1968 में उन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के दिए गए? चिदम्बरा के लिए। हिंदी विषय को डायरेक्ट की डिग्री पाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। बर्तवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, हिंदी काव्य के निर्गुणवाद में। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री ये लिखा था पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार है गोविंद प्रसाद नौटियाल। यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा। भीम अकेला अलग है और झुंडा से बिछुड़ा अलग है। उत्तर बयां है। मूक बलिदान, भैंस का कट्या, मोहन गाता जा,
यह आत्मकथा जैसी रचना देने वाले टीरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे विद्यासागर नौटियाल। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? ये भजन सिंह की है। हिलास नामक परिचित कविता संग्रह किसकी है? भगवती चरण निर्माही की। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की जन्मस्थली गहली गांव पौड़ी और कर्मस्थली दुगड्डा प्रधानाचार्य थे रही। उन्होंने भूगोल में डायरेक्टर की उपाधि ली थी, जिसका विषय था अलकनंदा उपात्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। चरण जी की प्रसिद्ध रचना है 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा, दर्शन, उत्तराखंड में अभिलेख व मुद्रा। डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा गया। इन्हें कहा जाता इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। हेमंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह व काफल पक्कू जैसे गीत की रचना चंद्र कुंवर बरतौल को माना जाता है निराला के समान कवि। 1956 में कोटद्वार से सतपथ साहित्यिक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया ललिता प्रसाद नैथानी ने। गढ़वाली चित्रकला शैली मालिनी सभ्यता के खंडर कर्णाश्रम आदि किसकी रचना है? नैथानी की। यानी ललिता प्रसाद नैथानी की रचनाएं थोड़ा सुन लो। गढ़वाली चित्रकला शैली मालिनी सभ्यता के खंडर कर्णाश्रम आदि। किस विद्वान को हिमालयी क्षेत्र के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था? तो डी शर्मा को। संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना PhD डिग्री के ही डीलिट की उपाधि दी गई? डॉक्टर शशिधर शर्मा को। डॉक्टर शशिधर शर्मा को संस्कृत में योगदान के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 दिया गया था। 1947 में देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक के गोपेश्वर कोटियाल। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था शैलेश मटियानी ने। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचना है शिवानंद नौटियाल की। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है? ये उमाशंकर सतीश की है। नृविज्ञान यानी कि मानव शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने अध्ययन किया था भारतीय मूल के मैक्सिको रोमा जिप्सियों पर। 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स। सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश। रोमा द जिप्सी वर्ड। गद्दीज ऑफ हिमालय, नोमेड्स ऑफ हिमालय आदि रचनाएं डॉक्टर श्याम सिंह की। जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, भट्ट भंडारी माधो सिंह आदि गढ़वाली नाटक लिखे थे राजेंद्र दसमाना ने। किसने लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा? गिरदा तिवारी गिरदा ने। अंग्रेजों में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बॉन्ड निवास करते हैं मसूरी में। 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन किसने किया था? सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। टिहरी राज्य जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा आदि रचनाएं हैं रतूड़ी जी की। हम लोग ये कुछ क्या है? धारावाहिक है, देख तो इनका नाम सुन लें। हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि धारावाहिकों के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊं उपन्यास हैं। इनके उपन्यास थे जोशी में क्याप और कस्बे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्याप और कस्बे। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं तथा हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, शिकारी फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना की थी दुर्गा चरण काला ने। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, शिकारी फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना की दुर्गा चरण काला ने। 2 खंडों में उत्तराखंड, कितना सच कितना छल के लेखक हैं सुरेंद्र सिंह पांगती। फिर कुछ नाटक हैं केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही आदि किसके प्रसिद्ध नाटक है? गोविंद चातक के। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर कौन अपनी कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ छापने के लिए कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? बलवंत मनराल ने। ढोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही? जयानंद भारती की। उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। टमटा सुधार सभा, शिल्पकार सभा का गठन 1905 में किया गया, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था? समता। 20वीं शताब्दी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खनोडी द्वारा अपने धन से विद्यालय खोलने, धर्मशालाएं आदि बनवाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें
राय बहादुर की उपाधि दी थी। उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं विश्वेश्वर दत्त सगलानी। चिपको आंदोलन के लिए डालियों का दगड़िया संगठन का गठन किया चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे मिला 1982 में। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार किया? ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। बहुगुणा को मुंबई में वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया 1986 में। इंडियन म्यूजिक की रचना की गई स्वामी राम ने। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हिमालयन वन्य जीव संस्थान 1974 की स्थापना की कल्याण सिंह रावत मैती ने। कारगिल शहीदों की स्मृति में रावत ने किस नाम से वन लगाए? शौर्य वन या मैती वन। रावत ने मैती माइका नाम का वन आंदोलन शुरू किया 1995 में। किस पर्यावरण संरक्षण को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता? अवधेश कौशल को। गढ़वाली चित्रकला का महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला थी श्रीनगर में। मौलाराम एक चित्रकार के साथ साथ हिंदी, फारसी और संस्कृत के विद्वान के लेखक थे। इन्होंने गढ़ राजवंश पुस्तक लिखी थी ब्रज भाषा में। मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया? इन्होंने मनमत पंथ चलाया। गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बडौनी पहले लोक कलाकार थे। ये किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? ये चौफला केदार नृत्य। नारायण सिंह थापा यानी धामी किस विधा के कलाकार थे? सिनेमेटोग्राफी। नरेंद्र सिंह नेगी ये गढ़वाली गायक हैं। राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट ऑफ कॉलेज में प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है? यह रणवीर सिंह बिष्ट जी को। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि चित्र हैं बिष्ट जी के। गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले संगीतकार के नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक लिखी केशवदास अनुरागी ने। भीमताल नैनीताल में किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना की? यशोधर मठपाल। मठपाल लोक कला में अनेक पुस्तकें लिखी। उनका विशेष योगदान था कांस्य शिल्प पर। राज्य के में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं उत्तम दास। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है नारायण सिंह थापा की। अंग्रेजों के लिए 1866 से 67 में तिब्बत, हिमालय आदि सर्वेक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को प्रदान किया गया था जागीर ऑफ कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण से। सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने बनाया भानु प्रताप यंत्र, चरखा और लैंप। एनाफिलीज मच्छर की खोज पर 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 को हुआ था अल्मोड़ा में। थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे देवीदत्त पंत जी। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक थे नीलांबर दत्त पंत। नीलांबर पंत किस संगठन से जुड़े थे? इसरो से। किस ग्लेशियर का वैज्ञानिक नाम 2017 टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया? ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं हमारे डॉक्टर DP डोभाल। डोभाल वाडिया संस्थान देहरादून से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक खड़ंग सिंह वालिया का संबंध है भूविज्ञान से। आदित्य नारायण पुरोहित हैं कृषि वैज्ञानिक। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी 14वीं सदी में कत्यूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। उन्होंने पिंगला और प्यलो नाम से भी जाना जाता उन्होंने रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया और उन्हें कुमाऊं में कहा जाता है न्याय की देवी। नाक काटने वाली रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? गढ़वाल नरेश महिपति साकी। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवियत्री और विमान परिचारिका है विद्यावती डोभाल। राज्य की प्रथम महिला सांसद है कमलेंदुमती शाह। गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिचरी माई का वास्तविक नाम है ठगलू देवी और इनका बचपन का नाम है दीपा देवी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को वृक्ष पुरस्कार दिया गया था 1986 में। गौरा पंत शिवानी थी एक साहित्यकार। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति है सुशीला डोभाल। हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडे की पुत्री हैं गौरा पंत शिवानी। विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी हैं दीक्षा बिष्ट। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना गुरुनानी। भारत की पहली महिला मेजर है मेजर जनरल कुमारी माया टमटा। हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी? ये फिल्म अभिनय से जुड़ी हैं। भारत की प्रथम महिला रेफरी जूडो हैं सुश्री मीनू। राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका हैं शालिनी शाह। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला है हंसा मंडाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS चुनी गई थी ज्योतिराव पांडे।
सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ 2005। अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद है हर्षवंती बिष्ट। अब प्रमुख व्यक्तियों तथा उनके उपनाम है गुमानी, लोकरंग पंत, गुसें या सें ये सुमिता नंदन पंत को, गौरदा गौरीदत्त पांडे, पिंगला प्यलों यह जिया रानी को कहा जाता है। अल्मोड़ा की बेटी आयरन पंत को नाक काटने वाली रानी कर्णावती का नाम उपनाम है। सल्ला बहन ये मिस कैथरीन हेलीमन का नाम है। चिपको उमन गौरा देवी का नाम है। मैती कल्याण सिंह रावत को कहते हैं। देवज्ञ मुकुंद राम बड़तवाल को कहते हैं। चारण शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। गिरदा गिरीश तिवाड़ी को कहते हैं। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहते हैं। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतली को कहते हैं। टिचरी माई ठगुली देवी को कहते हैं। शिवानी गौरा पंत को कहते हैं। सतपाल महाराज सतपाल सिंह रावत को कहते हैं। उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहते हैं शिवराज डबराल को। गौरभंजक माधव सिंह भंडारी को। कुमाऊं केसरी बैद्यनाथ पांडे को। मुसोलिन या शेर कुमाऊं का मुसोलिन या शेर हर्षदेव वली को कहते हैं। हिमालय पुत्र पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। आज़ाद श्रीधर की मोटी को। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत को। गौरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट को। और उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर संकलानी को। काली कुमाऊं का चाणक्य है ना, उत्तराखंड का वृक्ष मानव और काली कुमाऊं का चाणक्य और गढ़ केसरी हंस प्रसाद काली कुमाऊं का चाणक्य शायद इसी को कहते हैं। गढ़ केसरी कहते हैं हंस प्रसाद बहुगुणा को। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहते हैं। विकास पुरुष नारद तिवारी को कहते हैं। धरती पुत्र या हिमपुत्र हेमंती नंदन बहुगुणा को कहते हैं। किंग ऑफ कुमाऊं यानी किंग्स ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे को। और उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी को कहते हैं।